हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि एज ए फ्रेशर जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या एज एन इंटरमीडिएट अगर हमें इस तरह का ऑफर मिल जाता है तो हमें काफी कंफ्यूजन होता है। यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एमएनसी एंड स्टार्टअप की। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और लास्ट में मैं एक ऐसे बंदे की स्टोरी बताऊंगा जो कि आपको काफी मोटिवेट करेगी और आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली टू बी अ गुड आईटी प्रोफेशनल एंड टू गेट मच मनी और हाइक इन एन आईटी कंपनी। तो गाइस, इससे पहले कि हम आगे बढ़े आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस बेल बटन को भी दबा लें, क्योंकि नया वीडियो अगर आएगा तो आपको आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और इससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहता है। तो गाइज, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम कैसे डील करें इन चीजों को और एमएनसी और स्टार्टअप में डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं गाइज हम एमएनसीज की। एमएनसीज में गाइज होता क्या है, जब आप कोई एमएनसी ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपका जो इंटरव्यू होता है उसके बाद अंदर भी एक इंटरव्यू होता है, वो क्लाइंट का इंटरव्यू होता है। तो क्लाइंट आपको अपने लेवल पर स्किल पर जज करती है और अपने टीम में ले लेती है। अब जब वो टीम में ले लेती है तो उस टीम में काम होता है, वहां पे डेवलपमेंट भी होता है, सपोर्ट भी होता है, टेस्टिंग भी होता है। अगर आप एज ए डेवलपर ज्वाइन किया है आपने तो आपको डेवलपमेंट टीम में डाला जाता है। वहां पर जो है आपको काम आप कैसे मिलते हैं उस पर हम बात करते हैं। वहां पर ऐसे काम मिलते हैं कि आपको कोई इनहेंसमेंट करना है प्रोजेक्ट में, कोई ऐसा चेंज करना है, तो उस टाइप का काम आपको एज ए डेवलपर मिलता है इन मैक्सिमम केसेस, क्योंकि वहां पर स्क्रैच पे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होता है, यानी शुरू से डेवलपमेंट कम होता है। तो इस तरह का काम आपको मिलता है और आपको लाइक हफ्ते में 2 हफ्ते में रिलीज होता है, उसमें आपको अपना डेवलपमेंट पार्ट करके देना होता है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें होती है जब रिलीज होता है, चेंज रिक्वेस्ट रेज होता है, उसके बाद फिर आपको उस पर काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर उसकी डिप्लॉयमेंट होती है। एक यूएटी भी होता है, टेस्टिंग यूजर एक्सेप्टेंस। अगर वो टेस्ट सही हो जाता है तो फिर आपका फिर डिप्लॉयमेंट होता है, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। तो अब होता क्या है, उसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रिसोर्सेस होता है। तो इसमें एक चीज हो गई कि आपको ज्यादा लर्निंग कर्व नहीं है, यानी आपने एज ए डेवलपर ज्वाइन किया तो एज ए डेवलपर आप काम करेंगे, लेकिन आगे जो बाकी चीजें हैं उसमें ज्यादा घुस नहीं पाएंगे आप। तो आपका जो टेक्निकल लाइक नॉलेज जो बढ़ेगा वो कम बढ़ेगा, सिर्फ आप एक ही चीज में, एक ही डोमेन में रहेंगे आप। और स्क्रैच से डेवलपमेंट नहीं है तो आपको ज्यादा टेक्निकल काम भी नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, आप उसको करते रहिए और देते रहिए। तो इस तरह से क्या होगा, वहां पर थोड़ा चिल है, लाइक चिल है तो नॉलेज भी कम है, लाइक आपका टेक्निकल स्किल भी कम इंप्रूव होगा। और एमएनसीज में एक और प्रॉब्लम है, लाइक आप जिस पैकेज पर हायर होंगे, मान लीजिए 4 लाख 5 लाख जो भी होगा, तो आपका जो हाइक होगा उस हिसाब से ही होगा, 5%, 10%, 15%। तो ये था एमएनसी का मामला। अब हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मामला। इस कंपनी में क्या होता है, इनका अपना एक प्रोडक्ट होता है, लाइक उनके पास क्लाइंट्स होता है, लाइक उनका क्लाइंट है ब्रिटिश एयरवेज, लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, इस टाइप से। लेकिन इनका अपना प्रोडक्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनका जो है अपना प्रोडक्ट होता है। लाइक आप देख रहे हैं कि पेटीएम है, पेटीएम का अपना प्रोडक्ट है, पेटीएम अपना डेवलपमेंट करती है सब कुछ। स्विगी है, जोमैटो है, इन सब का क्या है, अपना प्रोडक्ट है। तो अब अपना प्रोडक्ट है तो ये जो डेवलपमेंट कर रही है ये स्क्रैच से कर रही है। ये नया लाइक स्टार्टअप खुला है, अगर मान लीजिए, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब बड़ी कंपनी हो गई है, तो कोई स्टार्टअप अभी खुला है तो उसका जो इनहेंसमेंट है, डेवलपमेंट है, वो बिगिनिंग से है। उनको जो वेबसाइट बनानी है उसको बिगिनिंग से बनानी है, उसको बीच से कुछ नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। एज ए टेक्निकल रिसोर्स आपको शुरू से लेके एंड तक चीजें जानने को मिलता है स्टार्टअप में, ठीक है। उसके साथ साथ गाइज आपको जो यहाँ पर सैलरी मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है कंपेयर टू एमएनसीज। क्योंकि आपको वहां पर काम भी वैसे ही लिया जाता है और यहाँ पर लाइक वीकेंड्स वगैरह नहीं देखा जाता है, सब में काम करना पड़ता है आपको और रात रात तक काम करना पड़ता है और आपको डिलीवर करना पड़ता है चीजों को। और तो और सबसे बड़ा फायदा ये है, इसमें नए टेक्नोलॉजी स्टैक पर आपको काम करने को मिलता है। लाइक आपको वही पुरानी मेन फ्रेम और इस टाइप की चीजों पे काम नहीं करने को मिलता है, यहाँ पर बिल्कुल नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, जो कि काफी अच्छा है एज ए करियर इन आईटी। अब हम बात कर रहे हैं कि एज ए फ्रेशर अगर आपके पास 2 ऑफर हैं
तो आपको क्या करना चाहिए। एक एमएनसी का ऑफर है, एक स्टार्टअप का ऑफर है। तो सबसे पहले गाइस स्टार्टअप का क्या होता है, कई केसेस में एक मैं कॉन्स बताता हूं कि उनका बंद होने का भी चांस बहुत होता है। ये नहीं कि खुला है तो बस चलेगा ही वो स्टार्टअप। बहुत सारे स्टार्टअप आपने देखे भी होंगे वो बंद हो जाते हैं कुछ सालों में। इस चीज का थोड़ा सा आप नॉलेज ले लें कि ये बंद हो रहा है या नहीं, या फिर इसका क्या फ्यूचर है। थोड़ा सा आप इस पे R&D कर लें, उसके एक्स एम्प्लॉयज से, प्रेजेंट एम्प्लॉयज से बात कर लें तब, और ज्वाइन करें उसे। और डेफिनेटली उसी को ज्वाइन करें, स्टार्टअप को ही, क्योंकि एज ए फ्रेशर आपका टेक्निकल नॉलेज होना 4-5 साल तक अच्छी तरह से और उसका एनहांसमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एज ए फ्रेशर आप एमएनसी में जाएं, अगर स्टार्टअप में जाएं अगर उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कंपनी का वैल्यू अच्छा है। अगर नहीं है तो फिर आपको एमएनसी में जाना ही पड़ेगा। एमएनसी तो सबसे ज्यादा मास हायरर होती है, तो वहां पे तो जॉब मिल ही जाती है इजीली। अब स्टार्टअप में क्या होता है गाइस, वहां पर आपको क्या होता है, पैकेज भी अच्छा मिलता है, उसके बाद फिर नॉलेज का भी अच्छा वो होता है, आपको नॉलेज भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर 2 साल 3 साल आपने काम कर लिया स्टार्टअप में, उसके बाद अगर आप एमएनसी ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं होगी, आपको बहुत आसानी से वहां पर आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी और आप आराम से वहां पर काम कर पाएंगे। तो ये तो फायदा हो गया स्टार्टअप टू एमएनसी जाने का। और अब हम बात करते हैं गाइस एमएनसी में क्या क्या आपको बेनिफिट्स हैं जो स्टार्टअप में नहीं है। एमएनसी में गाइस एक ही बेनिफिट है कि आपको थोड़ा काम कम है तो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा अच्छा होगा। दूसरा बेनिफिट एमएनसी में ये होगा गाइस, आपको ऑन साइट्स मिल सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, तो आपको ऑन साइट्स घूमने का मौका मिल सकता है, जाने का। तो स्टार्टअप में ये चीजें नहीं है, ऑन साइट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है, यहाँ पर पैसा अच्छा है, यानी आपको जो मनी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, और मनी है तो हनी है, आपको मालूम है। तो ये था स्टार्टअप और एमएनसी का जो ये वाला डिफरेंस है, इसमें स्टार्टअप थोड़ा कम है और एमएनसी थोड़ा अच्छा है अगर ऑन साइट का मामला हो तो अब हम बात कर रहे हैं गाइस वैसे बंदे की जिसने पहले स्टार्टअप में काम किया फिर एमएनसी गया है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैं एक स्टोरी बताऊंगा उस बंदे की। उसने क्या किया गाइस, 2 साल रगड़ के काम किया स्टार्टअप में। उसमें क्या हुआ, उसको वो यूआई से है तो उसको एंगुलर, रिएक्ट, नोड, ये सब अच्छे से आ गई, मतलब तगड़े तरीके से उसने डिलीवर किया, रात रात काम किया, दिन रात। उसके बाद क्या होता है गाइस, उसने इंफोसिस में स्विच कर लिया। इंफोसिस ने उसको थोड़ा सा दिया, एक ज्यादा नहीं, वहां से स्टार्टअप से 2-4 लाख ज्यादा दिया। उसके बाद जब उसने 1 साल इंफोसिस पे काम किया तो उसके बाद उसने इंटरव्यूज देने शुरू किए। जब उसने इंटरव्यूज दिए उसके पास 10-12 ऑफर थे और एचआर के बीच में बिल्कुल फाइट चल रही थी, रोज उसको काउंटर ऑफर मिलते थे। मुझे भी उसने मैसेज किया था, पूछा था। तो एंड ऑफ द डे उसने जो कंपनी ज्वाइन की वो इसलिए ज्वाइन की कि उसको लगा कि एचआर को बुरा लग जाएगा, क्योंकि एचआर ने उसके लिए इतना कुछ किया था, तो उसी प्यार में उसने वो कंपनी ज्वाइन की। नहीं तो वो 4 साल के एक्सपीरियंस में 30+ पैकेज पर बैठ रहा था, थोड़ा सा कम पे ही बैठा, शायद 28-29 पे बैठ गया। तो ये स्टार्टअप की जो सबसे बड़ी कह सकते हैं मजबूती है, जो हमें फायदा पहुंचा सकती है। और तो और गाइज आजकल जो माहौल है, तो इस माहौल में जो एमएनसीज को लोग कम प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी हो जाएगी तो उनको जॉब की कभी कमी नहीं रहेगी। तो ओवरऑल जो स्टार्टअप में गए हैं वो भी अच्छे हैं, एमएनसी में जो भी गए हैं वो भी अच्छे हैं, सबके अपने अपने फायदे हैं। तो एमएनसी में क्या करना है गाइज, अगर आप एमएनसी में हैं तो आप क्या करें, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है मार्केट में, नई चीजें चल रही हैं, उनका आप पता करते रहें, उनके बारे में आप सीखते रहें। अदरवाइज क्या होगा गाइज, आपको काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और एक टूल पर काम करेंगे तो आपका नॉलेज जो होगा इनहेंस नहीं होगा जिस तरह से इनहेंस होना चाहिए। तो इस केसेस में आपको काफी दिक्कत हो जाएगी आगे सर्वाइव करने में इंडस्ट्री में। अगर आप स्टार्टअप में हैं तो ऑलरेडी आपका जो स्किल इंप्रूवाइज हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अगर आप स्टार्टअप में हैं, थोड़ी सी लाइफ अच्छी चाहते हैं, तो आप 5 साल 4 साल बाद आप एमएनसी को ज्वाइन कर लें, तो थोड़ा सा आपका लाइफ स्टार्टअप जैसा रफ नहीं रहेगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल दोनों जगह रहने का, जाने का बेनिफिट। जिसको जहां मिलता है वहां पर जाएं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां जाने के बाद आप कंप्लेसेंट होकर नहीं बैठें, वहां पर जाकर मेहनत करें, अपना टेक्निकल स्किल इंप्रूव करें, ताकि आपको इन फ्यूचर ज्यादा दिक्कत ना हो। तो ये था गाइज आज का वीडियो, जिस पर मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप और
एमएनसीज में क्या डिफरेंस होता है, कैसा वर्क कल्चर का डिफरेंस होता है। तो आपको शायद थोड़ी सी वैल्यू एडिशन हुई होगी, कुछ नॉलेज इससे मिला होगा। तो अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है और आप भी कुछ इस तरह का राय रखते हैं तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कोई आपका सवाल हो तो वो भी जरूर पूछें, ताकि हम इस पर भी एक वीडियो बना सकें, उसके बारे में भी जान सकें। तो अब हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।